वेलकम। आप देख रहे हैं कहोई समाज न्यूज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक जी, जो पूर्व में महामंत्री के पद पर रह चुके हैं महासभा में। सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे इस कहोई न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर शशांक भूसिया जी, आप सभी लोगों का आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया। आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सभी कहोई सजातीय बंधुओं के पास तक आपके द्वारा पहुँचेगी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि चुनावी माहौल जब चल रहा था, जब चुनाव और मतदान होने से पहले आचार संहिता एक बहुत अहम हमारा नियम है जो लगाया जाता है। जी। बट इसमें कहीं न कहीं ये सवाल उठे हैं कि आपके द्वारा और जो कोषाध्यक्ष जी थे उनके द्वारा साइन करके 1,22,000 का जो अमाउंट है, वो जो खाते हैं समाज के उनसे निकाला गया है। सर, ये क्या है पूरा? इसमें देखा गया है कि आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप लगे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत फॉरवर्ड्स आए हैं इस बारे में, बहुत चर्चाएँ हुई हैं चुनाव से पहले, तो इस पे मैं जानना चाहूँगी कि आप रोशनी डालें और अपनी बात स्पष्ट रखें। जी मैडम, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि हमारे दिल में भी जिज्ञासा था, चूँकि मैं एक पद की गरिमा से बंधा हुआ था। मैंने संकल्प लिया था कि निर्वाचन तक जब तक मैं दायित्व में हूँ, कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी बात का जवाब नहीं दूँगा और ये पीड़ा थी, आज आपके माध्यम से हमारी ये मन की पीड़ा खत्म हो रही है। 1,22,000 रुपए को जो बार-बार उछाला गया, मुझे बदनाम करने की, कोषाध्यक्ष को बदनाम करने की कोशिश की गई, बिल्कुल मिथ्या है। ये 1,22,000 माननीय एआर महोदय, इसका भुगतान पूर्व में जो महासभा के द्वारा मेरे द्वारा अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार मतदाता सूचियां तैयार करवाई गई थी, उसका भुगतान था। जो भुगतान ना करने के कारण महासभा में मतदाता सूचियां नहीं आई थी। एआर के फोन से मेरे को आज निर्देशित किया गया था कि आप जो समाज हित में है मतदाता सूची जो आपने तैयार करवाई थी उनको मेरे माध्यम से आप मेरे कार्यालय में लेके आए और उसका मुझको निर्देश दिया था कि आप, मैं और कोषाध्यक्ष उसका भुगतान, कोषाध्यक्ष को पत्र भी दिया था कि आप उसका भुगतान करके मतदाता सूची महासभा में महासभा में नहीं, मेरे पास जमा करें। मैं उसका पालन करते हुए 1,22,000 रुपए का भुगतान करके माननीय एआर को हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मतदाता सूची की प्रदान की थी। इसी के साथ सर ये भी कहा गया है कि अगर जैसे आपने कहा कि जो मतदाता सूची उसके संबंध में ये पेमेंट हुआ है या जो पैसे हैं वो निकाले गए हैं, बट अगर आपको बात यहाँ पे सदस्यता सूची, मतदाता सूची दोनों की हो रही है, तो ये भी कहा गया था कि आपके पास सदस्यता सूची थी, उसकी तमाम जानकारी थी आपके पास और कहीं न कहीं जो चुनाव आयोग जब हमारा बन रहा था, जो समाज का चुनाव आयोग है वो बन रहा था, तो आप भी कहीं उसकी नींव में एक अहम हिस्सा रहे हैं, आप शुरुआत से उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने जो झांसी में रजिस्ट्रार कार्यालय है, उन पे भरोसा करते हुए, चुनाव आयोग पे नहीं करते हुए उनको ये सूची क्यों सौंपी? और क्योंकि चुनाव में देखा गया कि मतदान सूची के माध्यम से चुनाव कराए गए हैं, चुनाव आयोग को बहुत समस्या आई है, इवन जो हमारे मतदाता है, समाज के लोग हैं, उनको भी इससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो इस पे क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, निर्वाचन आयोग पे भरोसा करना, निर्वाचन आयोग चूँकि हम लोगों ने ही बनाया है। राष्ट्रीय महामंत्री के बहुत सारा जो विधान में दायित्व ज़िम्मेवारियाँ हैं, उसके हिसाब से ही, विधान के हिसाब से ही जो निर्वाचन आयोग बनता है, उसको गठन हुआ था और 9 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे में जो चूँकि महामंत्री का काम होता है महासभा की सदस्यता, इस बात पे भी बहुत पूरे चुनाव के दौरान दिग्भ्रमित किया गया, मतदाता सूची और सदस्यता सूची। सदस्य आप जब भी बनते हैं, सदस्यता सूची क्रम से रहती है 1, 2, 3, 4, 5। उसमें आप अगर 105वें नंबर पे बना, आप चंबल से हैं, 106वें नंबर पे अगर उत्तर का व्यक्ति बनेगा तो वो उस तरह से क्रम से रहती है। और जो मतदाता सूची है वो क्षेत्र वाइज बनती है। 105 नंबर अगर आपका चंबल का है, फिर 122 नंबर का व्यक्ति स्वर्गवासी होगा तो उसका नाम विलोपित हो जाएगा। फिर 130 नंबर का अगर चंबल का है तो वो 130 नंबर का नेक्स्ट आ जाएगा। इस तरह से मतदाता सूची और सदस्यता सूची जो होता है, पहले सदस्यता पंजी बनती थी, हम लोग रजिस्टर में मैनुअल काम करते थे। अब आज हाईटेक समय आ गया है, जमाना आ गया है, हमने जिसको कंप्यूटराइज किया है, जिसमें कलर फोटो से लेके जो शुरू से अभी तक सदस्य बने थे, जिनका पूरा रिकॉर्ड, फोटो नहीं था, नाम नहीं था, एड्रेस नहीं था, पता नहीं था, मोबाइल नंबर, वो मेरे द्वारा लगातार 3 साल तक प्रयास करके सब लोगों से सारा चीज मंगा के सदस्यता पंजी तैयार की गई है, जो आज 1 से लेके 25 साढ़े 25,000 जो सदस्य हैं उनकी विद फोटो लगा के पूरा एड्रेस लेके सदस्यता सूची, ये महामंत्री का दायित्व था, मैंने पूरा बखूबी निभाया। मैं 9 अगस्त 2022 को सुबह 9 बजे 10 बजे मैं और अध्यक्ष के कटल जी, आर.एन. गुप्ता साहब जो निर्वाचन आयुक्त थे उनके पास लेके पहुंचा कि हमारा महासभा की सदस्यता पंजी है,
इसे आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हमें सदस्यता पंजी नहीं चाहिए, आप हमें क्षेत्र वाइज मतदाता सूची बना के दें, जिसके लिए हमने उनसे 3 महीने का समय मंगाया था कि 3 महीने का समय लगेगा। हमें अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया था कि आप उसको क्षेत्र वाइज मतदाता सूची बना के दे दीजिए। तो फिर मैंने उसमें काम करवा के और उसको क्षेत्र वाइज मतदाता सूचियां, चूंकि नए विधान के हिसाब से 12 क्षेत्र बन गए थे, क्षेत्रीय सभा बन गई थी। 12 क्षेत्रीय सभाओं को जो लोग स्वर्गवासी हो गए थे उनका नाम विलोपित करके, किसी का नाम डबल था, तिबल था, उनको एक बार करके, जैसे मतदाता सूची होती है कि एक व्यक्ति एक ही बार मत डालेगा। कोई अगर महासभा का आजीवन सदस्य था, आजीवन से वो संरक्षक बन गया था, तो उसका आजीवन में से नाम विलोपित करके संरक्षक में डाला गया था। इस तरह से मैंने क्षेत्र वाइज जो मतदाता 12 क्षेत्रीय सभाओं की मतदाता सूची बनाई थी, बना के कंप्लीट करके माननीय निर्वाचन आयुक्त जी को सूचित कर दिया था कि 1,22,000 का भुगतान करके, और जहां से चूंकि तैयार करवाई तो उसका भुगतान करना था और महासभा में मतदाता सूची ले आए, लेकिन निर्वाचन आयुक्त जी ने उसको ढील डाल दी। अब आपका दूसरा सवाल था कि हमने निर्वाचन आयुक्त के ऊपर भरोसा न करके AR झांसी के ऊपर भरोसा किया। बिल्कुल आपका पूछना कहना सही है, चूंकि जो हमारा सजाती बंधु है जिसको हमने ही नियुक्त किया, हम लोग हमारी टीम ने नियुक्त किया, उन पर भरोसा न करके मैंने इनको सूचित कर दिया कि मतदाता सूची कंप्लीट हो गई है, सब कुछ कंप्लीट। उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। नहीं, फिर बहुत सारे जब ये सारी घोषणा निर्वाचन की हो गई, बहुत सारे लोगों ने आप फार्म भर दिए और प्रत्याशियों को दिक्कत हुई तो उन्होंने AR को शिकायत करी। AR को शिकायत करने के बाद AR का हमारे पास फोन आया, कई बार बातचीत हुई। उन्होंने कहा ये विषय मैटर क्या है। हमने जब उन्हें पूरा सारा कुछ अवगत कराया, उनको ले जाकर मतदाता सूची का जिसने तैयार की थी उससे 2 पन्ने ले जाके दिखाया कि श्रीमान जी इस तरह से मतदाता सूची तैयार है, उस पर फोटो है, पूरा पता है, नाम है, एड्रेस है, जो प्रत्याशियों को चुनाव में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का चुनाव था, हर संभव नहीं था प्रत्याशी सब किसी से संपर्क कर सके, तो उसको बहुत सारे जगह फोन से ही सब संपर्क कर सकता था। जब हमने उन्हें AR साहब को दिखाई, चूंकि ये अपने निर्वाचन आयुक्त जी ने हमसे कभी भी उसके बाद संपर्क नहीं किया, मतदाता सूची हमें दे दें। हमने AR को दिखाई, AR ने कहा कि आप जमा करिएगा। मुझे निर्देशित किया कि आप कोषाध्यक्ष जी को मैंने पत्र दे चुके हैं कि जो भी चुनाव से संबंधित भुगतान है आप उसका भुगतान करिए। हम चूंकि सिग्नेचर करने के लिए अथॉराइज थे, उन्होंने बोला कि आप लोग ये भुगतान करके वो महासभा में ये हमें आप इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करें हमारे सामने, जो हमने उनकी आदेशों का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची, सदस्यता सूची नहीं, मतदाता सूची 12 क्षेत्रीय सभाओं की 12 क्षेत्र वाइज उनको सौंप दी। पर सर उनका कहना था चुनाव के टाइम पे कि सदस्यता सूची ना होने के कारण मतदाता सूची उनके पास थी, उसके बेसिस पे उन्होंने पूरे चुनाव कराया। सदस्यता सूची नहीं थी, जो कि एक बहुत अहम उन्होंने कण माना था इस चुनाव में। वो नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं चुनाव करवाने में आयोग को बहुत तकलीफ आई है। तो इस पे सर क्या कहेंगे, क्योंकि मतदाता सूची का जैसे आपने बताया हमें कि आपने क्लियर करा था उनसे, उनकी तरफ से वापस चीजें नहीं आई है, इसलिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने वो सौंपी थी। ये मैडम जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँ, कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हुई थी। हमारा बेटा बहुत कम उम्र में, 18 साल की उम्र में अचानक स्वर्गवासी हो गया था, जिससे मैं मानसिक रूप से काफ़ी परेशान था और मैंने सारा कुछ, उसके बाद महासभा ने उनको लेने से मना कर दिया, मतदाता सूची वगैरह। तो इस वजह से वो वहाँ जहाँ पे तैयार हुई थी वहाँ पड़ी रही, पेंडिंग रही। निर्वाचन आयुक्त जी के, चूंकि हम सदस्यता सूची लेके पहुंचे थे जिस दिन कार्यकाल अधिवेशन खत्म हुआ था, चित्रकूट से हम और अध्यक्ष जी सीधे RN गुप्ता साहब के पास 9 अगस्त को सुबह 10 बजे पहुंच गए थे, उन्हें दिया था। उन्होंने नहीं लिया उसको, जैसा उन्होंने कहा हमने वैसा कंप्लीट करवा के दिया। भुगतान ना होने के अभाव में ये सारा कुछ बीच में पेंडिंग पड़ा रहा। हमने 22 में 23 में कंप्लीट करवाई और निर्वाचन 25 में हुए, 3 साल 2 साल तक उसका पेमेंट भुगतान पड़ा रहा। और उसके बाद वो AR के हस्ताक्षर के बाद वो महासभा के पास, हमने AR को दी, AR ने महासभा को पहुंचा दी। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो जैसा कि चूंकि 2019 में निर्वाचन हुआ था, जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना था, वो कार्यालय के कंप्यूटर में पड़ा था। उसी डेटा को लेते हुए और ये दोबारा चुनाव कराया, निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी विसंगतियां रही, क्योंकि बहुत सारे लोग स्वर्गवासी हो गए, बहुत सारे लोगों के नाम दोबारा थे। हमने एक योजना चलाई थी महासभा आपके द्वारा, जिसके माध्यम से हमने प्रत्येक पंचायत तक जाके, सपोज करिए यहाँ से पास में दबोई है, दबोई हम लोग गए, वहाँ की कार्यकारिणी के साथ बैठक करी और उसमें
जो लोगों के सबसे वहाँ पे नाम रखे कि ये दगों की सूची है, इसमें आप देख के बताइए कौन लोग हैं, कोई बाहर रहने लगे हैं जो मतदान से वंचित रह जाते हैं। उन सारे लोगों को अगर कोई दगों का व्यक्ति अहमदाबाद में चला गया तो उसका अहमदाबाद की सूची में नाम जोड़ा। अगर उसके हिसाब से निर्वाचन हुआ होता तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो मतदान से उपेक्षित हो गए हैं उन्हें मतदान भी करने का मौका मिलता। और कहीं-कहीं सुनने में आया है कि जो लोग स्वर्गवासी हो गए थे उनके भी वोट डाले गए। अगर ये इस नई मतदाता सूची के हिसाब से होता, जो कंप्लीट करी गई, बहुत मेहनत से करवाई गई, हर पंचायत के दरवाजे तक जाके कंप्लीट करवाई गई, तो उसमें ये अनियमितता नहीं होती। अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है कुछ दिन पहले, नई हमारी महासभा बनी है 13 सदस्यों की। तो जो नए महामंत्री बने हैं, क्या आपके द्वारा उनको समस्त ज़िम्मेदारियाँ ऑफ़िशियल और औपचारिक रूप से सौंप दी गई हैं? इसका क्या प्रोसेस रहा है? और जो महासभा बनी है, क्या उम्मीद है आप देखते हैं उनको समाज के लिए? मैडम इसमें भी 2 सवाल हैं आपके, 2 सवाल का मैं दोनों का अलग-अलग जवाब दूँगा। ये मैडम जी अगर आप ये जीन्स पहने हुए हैं तो आपको आपके खराब होने के बाद भी इसका आपकी संपत्ति रहेगी, आप इसको उस व्यक्ति को देना चाहेंगे जो उसका सही यूटिलाइज़ करे। तो जहाँ से हम जुड़ते हैं, जिसको हम अपना मेहनत पानी देते हैं, अभिसंचित करते हैं, हमेशा उसका प्रयास ये रहता है उसके बाद भी वो फले-फूले। यही बात आपके एक सवाल का जवाब है कि महासभा हम हमेशा ये चाहेंगे कि महासभा दिनों-दिन तरक्की करे और जो हमारे छोड़े काम थे वो पूरे हों। एक बात, दूसरी बात आई कि चूँकि चार्ज लेने में हमें बहुत दिक्कत आई थी। जब मैं महामंत्री बन के आया था, पूरे भारत में उसने बहुत स्नेह दिया था, सबसे ज़्यादा मतों से हमें जिताया था। हमारा मन में एक परिकल्पना थी कि हम बहुत कुछ अच्छा करके दें। आज 60 साल हमारी उम्र होने वाली है। मैं बालकाल से ही सामाजिक संगठनों के क्षेत्रों में काम कर रहा। तो बहुत उम्मीद के साथ महासभा में आए थे और हमारा 3-4 महीने का समय केवल चार्ज लेने में खत्म हो गया था। तो हमारा था कि जिस दिन महामंत्री चुन के आए थे, मैंने 16 तारीख को निर्वाचन हुआ था, मतदान हुआ था, 17-18 को हमें जानकारी में आई थी। मैंने उसी दिन 18 तारीख को आदरणीय महामंत्री जी को फ़ोन करके कहा था कि आप जिस समय कहेंगे मैं आपका, हालाँकि अभी वो नहीं हुआ है, आप हमें बता दीजिए, चूँकि हमें बेटी के बर्थडे में द्वारकाधीश वगैरह जाना था, तो हमने उनसे कहा था आप कब चार्ज, आप लोगों का शपथ ग्रहण होने वाला, आप हमें समय दे दीजिए, तो हम पहले या बाद में आके अपना सारा 2-3 दिन हमें लग जाएगा पूरा ऐसा रिकॉर्ड को पंजीबद्ध करने में, तो हम आके आपका, ताकि हमारी वजह से एक भी दिन का, एक भी घंटे का समय का नुकसान ना हो। हमने उनसे समय ले लिया था, पूछ लिया था, बोले, उन्होंने कहा अभी समय तय निश्चित नहीं है। और जैसे ही ये अभी 17 तारीख को उनकी शपथ हुई है, 17 तारीख को मैं शपथ में भी शामिल हुआ था और 17 तारीख से ही हमने सारा कुछ रिकॉर्ड पंजीबद्ध करके और उन्हें देने के लिए आज कल में हमने सारा रिकॉर्ड सौंप दिया ताकि काम में विलम्ब ना हो। जी सर, इसी सिलसिले में कि देखा गया है कि 2 बार शपथ ग्रहण समारोह हुए। एक हमारा भोपाल में हुआ है, जहाँ पे 3 सदस्यों ने लिए। फिर अब ये बाकी था कि जो बाकी के 10 सदस्य होंगे, उनकी ग्वालियर में दोबारा होने वाली थी। पर उन 10 में से भी सारे सदस्यों ने साथ में मिलके शपथ नहीं ली है। तो इससे आगे चल के जो समाज है, क्या जो महासभा नई हमारी बनी है 13 सदस्यों की, ये आगे चल के भी एक साथ काम करती हुई नज़र आएगी? इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम, मैं ईश्वर से सबसे पहले तो ये प्रार्थना करूँगा कि हर किसी जो 13 निर्वाचित लोग हैं उन्हें सद्बुद्धि दें। और ये बहुत गंभीरता का विषय होता है, पद पा लेना बहुत सरल है, पद का निर्वहन करना बहुत बड़ी ड्यूटी ज़िम्मेवारी होती है। जैसे कि एक कहावत है ना कि जितने ज़्यादा पेड़ में फल आते आते हैं उतने ही पेड़ अगर विनम्र होके झुकता जाएगा तो टूटेगा नहीं, और अगर नहीं झुकेगा तो उसकी डाली टूट जाएगी। हमारे पास जब पद नहीं होते हैं, हम एक जनरल व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब हम पद पे आ जाते हैं तो वो सारे हिंदुस्तान के गौहियों की नज़रें आपके ऊपर होती हैं। चूँकि आप महामंत्री हैं, आप जो भी दायित्व लिया है, हर किसी की नज़र आपके ऊपर होती है। आपका रहन-सहन, खान-पान, उठन-बैठन, आचार-विचार सारों का हर कोई अवलोकन करता है। और अगर आप उसमें आपका, आज ये बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। मैंने भी 3 साल की जगह 5 साल में महामंत्री रहा हूँ, अपनी पूरी टीम को बाँध के रखा है। ये हम मुखिया लोगों का, अध्यक्ष महामंत्री की ज़िम्मेवारी होती है कि अगर हमसे कोई रूठा है, किसी बात पे नाराज़ है, कोई कुछ है, हमें हर अच्छाई अपनी टीम को देना चाहिए। अगर संगठन है, संगठन में पहली बात मैं नहीं होता है, हम होते हैं। अगर हम इस भाव से काम करेंगे तो कभी असफल नहीं हो पाएँगे। अगर अच्छा किया है तो वो हमारी पूरी टीम ने किया है। हम श्रेय देंगे तो हमारी टीम हमारे साथ में रहेगी, और जो बुरा हुआ हो उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेवारी हमें लेना होगी, तभी हम संगठन बहुत अच्छे से चला पाएँगे। ये इस बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। बाकी मैं अध्यक्ष महामंत्री जी की ही इसमें नाकामी समझूँगा कि आज एक मंच से आप 13 लोगों को, हम 2 दिन लेट कर सकते थे, 8 दिन लेट कर सकते थे, सबकी सुविधा के हिसाब से हम उसको कर सकते थे। और मन इस चीज़ को लेके व्यथित है, दुखी है
कि आज हमारे 2 बार में भी पूरी शपथ नहीं हो पाई, तीसरी बार की भी नौबत है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि सारे 13 निर्वाचक, चूँकि पूरे भारतवर्ष ने आपको बहुत उम्मीद के साथ में ज़िम्मेवारी दी है, आप बहुत अच्छे से सबकी भावनाओं की कदर करते हुए 3 साल महासभा को जो आप ऊँचाइयों पे ले जाने का आपने संकल्प लिया, उसको पूरा करते हुए आपसी में सामंजस्य बना के आगे चलें। बस केवल इस प्रार्थना के सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। जी सर, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि नया साल आने वाला है, आप समाज बंधुओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने पूरे परिवार को, गहोई बंधु जितने हैं वो हमारा परिवार है। ईश्वर अब उन्हें हमेशा दिनों-दिन तरक्की दिन पे दिन दिनों-दिन तरक्की करें, हमेशा आगे बढ़ें। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है, और जो लोग कहीं गलत मार्ग पर चल रहे हैं, सद्बुद्धि उन्हें दें, ताकि वो हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएँ, पैर पकड़ के खींच के पीछे ना करें। बस यही प्रार्थना है। तो ये थे हमारे साथ आलोक जी, जिन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से अपने सारे सवालों के जवाब समाज वालों को दिए। ऐसी और तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।